इस तरह का जब कढ़ाई का गला दिया हुआ होता है तो आपको बनाने में दिक्कत आती है बहुत सारे बिगिनर्स को। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को सेट करना है। लंबाई 7.5 इंच हमें चाहिए, तो हमने 8 इंच लिया क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको फ्यूजिंग लेना है। कोई भी पेपर फ्यूजिंग जो आता है बारीक वाला, पतले वाला, लगभग 10 इंच की चौड़ाई और 10 इंच की आप इसकी लंबाई का एक बॉक्स ले सकते हैं और इसको आप एक फैब्रिक पे पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप लाइनिंग लगा रहे हैं तो लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक पर अच्छे से सेट कर लेना है इसको और चारों तरफ से इसका हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है। तो ये बॉक्स आपको सभी साइज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी शेप हो, किसी भी शेप में आपका ये इजीली यूज़ हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, बीचों बीच से इस तरह से पलट करके आयरन कर दीजिए। इससे इसका सेंटर बन जाएगा और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसको नेक पे लगाने वाले हैं। तो नेक पे लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए सबसे पहले एक स्टिच आपको गले की जो शेप है उसके ऊपर लगाना है कि आपको गले का कैसा शेप चाहिए। अब इसमें लाइनिंग लगा है तो इसलिए हमें ये स्टिच लगाना पड़ेगा। अगर आपका बिना लाइनिंग का है तो आपको दूसरी साइड से आपका जो भी पोर्शन है यानी कि जो भी शेप है वो दिखाई देगा। तो लाइनिंग वाले में आपको सबसे पहले ये स्टिच लगा लेना है ताकि लाइनिंग भी परफेक्टली अटैच हो जाए और आपको शेप का पता चल जाए कि किस शेप में आपको गला बनाना है। इसके बाद हमने रेडी किया था अभी वो पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका स्टिच लग गया है। अब यहाँ पर भी सेंटर का निशान दे देंगे और जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है देखिए ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर आपको इसके मिड में से एक स्टिच लगा देना है। सीधे वाली साइड पे रखा है गले के, कट कर देंगे। अब दूसरे साइड पे चलते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने राउंड स्टिच लगा था वो आपको दिखेगा अभी यहाँ पर, तो उसी के ऊपर आपको दोबारा लगा देना है। इसलिए हमने पहली स्टिच लगा दी थी क्योंकि पलटेंगे तो पता नहीं चलेगा कि गले का शेप कहाँ से गया हुआ है, तो इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब बिल्कुल इसी के ऊपर हमें स्टिच लगा देना है, पूरे को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हमारा जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है बीच से वो कट करेंगे हम, यानी कि जो भी आपका गले का शेप है उसको आप बनाते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और पूरे को कट कर देंगे। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आपको कट्स लगाने हैं, नोचेस लगाने हैं, क्योंकि बिना नोचेस के आपका कोई भी शेप परफेक्टली निकल करके नहीं आएगा। साथ में बाहर का जो शेप है वो आपको कट कर देना है, करीबन 1.25 इंच यानी कि 1.5 इंच का आप रख सकते हैं मार्जिन और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट सकते हैं। जो भी गले का शेप हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ले लीजिएगा। इसके बाद इसको फोल्ड करने का तरीका देखिए और फिनिशिंग कैसे बेटर आएगी वो इसमें आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हमें कट्स लगाने हैं, ये कंपलसरी है, ये कट्स नहीं लगाएंगे तो परफेक्टली शेप निकल के नहीं आएगा, तो ये आप ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद इसको हमें पलट देना है और एक स्टिच यहाँ लगाना है। देखिए इस तरीके से पलटिए और एक किनारी से स्टिच दीजिए। ये सब नहीं लगाते हैं क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होगा जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो बाहर गले से दिखाई नहीं देगा। कई बार आपका शेप में से लाइनिंग दिखता है, तो ये स्टेप सबसे ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक काटा था उसमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको एक सिलाई लगा देनी है। ये फोल्ड करने का अलग तरीका है, देखिए इससे आपकी फिनिशिंग ज़्यादा बेटर आती है। अब इसी सिलाई के ऊपर से फोल्ड कर देंगे तो वो ईजिली फोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल जो शेप था उसी के शेप में फोल्ड होगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर यूज़ करिएगा जब भी नया आप बनाएं। तो पूरे को हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके इसको हम आयरन कर देंगे अच्छे से, तो ये सेट हो जाएगा। एक रफ स्टिच डाल देंगे ऊपर से, सेट हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से आप कोई भी शेप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं ऐसे और एक रफ स्टिच डाल रहे हैं तुरपाई के लिए यहाँ पर। ठीक है, जो भी शेप हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना स्टिच डाल दीजिएगा। हाँ, कोई हैवी वर्क वगैरह हो तो ये स्टिच हमें नहीं डालना होता, क्योंकि वर्क हमारा टूट जाएगा, कट सकता है, तो डायरेक्ट उसमें हम तुरपाई कर लेते हैं ऐसे ही। ये यहाँ पर हमारा गला कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है, किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आती है सिलाई में, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बैक साइड से भी ये बैठ गया है। तो इस तरीके को यूज़ करिएगा। साथ में अगर आप ऑनलाइन सिलाई सीखना चाहते हैं हमारे साथ घर बैठे, तो ऊपर दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।